अफजल भुड़ाना जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है पेपर लीक को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है ये। देखिए, खाली मुद्दा ही नहीं है, ये देश की आत्मा का सवाल है, ये स्टूडेंट्स की फ्यूचर का सवाल है, और जो 40% पॉपुलेशन है इस देश की, उनकी आने वाली ज़िंदगी का सवाल है। सिर्फ ये एक पेपर लीक की बात नहीं है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो स्टूडेंट्स का दमन करते जा रहा था। वो दमन इस हद तक बढ़ गया कि 21 बच्चों ने खुदकुशी की, बच्चों को जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, और आखिरकार सरकार को बच्चों की मांग कर एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करवाना पड़ा। पर देखिए, वो रेजिग्नेशन एक सिंबल है, जो अंदर की कमियां हैं सिस्टम में, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया है। और ना ही मुझे इनके जो नया बिल इन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है उसमें कोई ऐसा मादा दिखता है कि वो इस सिस्टम को बदलेगा। पहली बात तो ऐसी कंपनियों को जो जिम्मेदार नहीं हैं, जो कल लाई हैं, प्राइवेट कंपनियों को आप एग्ज़ामिनेशन का काम दे के बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ करते रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं। और जैसे आप जानते हैं, ये आज भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे राहुल जी ने कहा कि स्टूडेंट्स पे किसने डंडे चलवाए, पैलेट गन चलाने की किसने ऑर्डर दिए, ये अब पूरा देश जानता है। पर जानने से बनता नहीं है, आपको संसद के पटल पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप राहुल जी की वीडियो सेंसिटिव बता के ब्लॉक कर सकते हैं, उनका भाषण रुकवा सकते हैं, मीडिया में चलने से कर सकते हैं, पर वो नेता विपक्ष हैं। सरकार को उनके सवालों का जवाब आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और ये सिस्टम जो आरएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है इस देश की एजुकेशन को ख़राब करने की, इस सिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ कि जब हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, तभी ये संभव है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट के दौरान जिन बच्चों ने कोई बयानबाजी की या कोई भी वीडियो जारी किया, उन पर लगातार दिल्ली पुलिस दबाव बना रही है, वीडियो जारी कर रही है, भाई उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि भाई उन पर केस होगा। देखिए, जब प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सारे जो इंटरनेट पे आके लोग बातें कह रहे हैं कि जी इस पे केस करो, इस पे केस करो, ये बात है, वो बात है, वो किस पत्थर के नीचे छुपे हुए थे 2 हफ्ते हम भी जानते हैं। जब स्टूडेंट्स पे डंडे चल रहे थे तो यही लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहाँ थे और उन्होंने क्या कहा था? इन्हीं बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे थे। क्या इन्हीं एंटी नेशनल लोगों की वजह से आपने मंत्री बदल दिया? देखिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये नई जनरेशन है, इनको आप नहीं डरा सकते। जैसे राहुल जी ने आज सुबह ही ट्वीट किया है, आपने इनकी हड्डियां तोड़ ली, आपने इन्हें केस कर लिया, आप इनको इतना टॉर्चर कर देंगे कि ये आपसे लड़ाई लड़ने के सिवा उन लोगों का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और वही रास्ता मुझे आज दिखता है कि कोई चाहता नहीं प्रोटेस्ट करना, कोई स्टूडेंट चाहता नहीं सड़क पे आना, वो मजबूर किए जा रहे हैं। आज डीयू में ही देख लीजिए, आमरण अनशन पे बैठे हैं स्टूडेंट्स। आप एक बात बताइए, क्या देश का संविधान ये नहीं कहता कि लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है? तो डीयू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से कैसे ये राइट एक सर्कुलर इशू करके वापस ले सकती है? क्या वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या डीयू के अंदर भारत का संविधान लागू नहीं होता? या फिर ये आरएसएस के भेजे हुए लोग कब तक डीयू में रहेंगे? डीयू बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है, बहुत लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन के लिए से निकले हैं और देश के लिए कुछ किया है, तो इसकी गरिमा बचाए रखनी चाहिए। और जो ये डीयू के वीसी हैं, उनसे मैं कहूँगा अपने सोशल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल डिपार्टमेंट के टीचरों से बात करके पूछें कि उनकी ये चिट्ठी कितनी संवैधानिक थी, और वो जाके उन बच्चों से बात करें। आज पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन भाजपा जो है दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री है पंजाब के, उनका इस्तीफा मांग रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का घेराव किया जा रहा है दफ्तर का। देखिए, गलती किसी पार्टी के किसी नेता की भी हो,
अगर जनता का विश्वास किसी नेता से उठता है तो उसकी जवाबदेही है कि या तो वो सफाई दे या रेजिग्नेशन दे। आज जो है संसद के बाहर भी पप्पू यादव के द्वारा एक पंडित जी की वेशभूषा बना करके और एक साथ में दान पेटी भी रखी गई, जिसको बार बार जो पप्पू यादव है उसको अपनी तरफ वो खींच रहे थे और कुछ लोग हैं जो वो उसको वहीं रख रहे थे। मतलब उसमें ये दर्शाया गया कि भाई चंदा चोरी किस तरीके से होता है। वो तो पार्लियामेंट में ही शुरू हो गए। अब मैं क्या कहूँ, देखिए ये लोगों की आस्था का सवाल है, खाली कुछ चंद रुपयों का, चंद पैसों की बात नहीं है। करोड़ों लोगों की आस्था इन चीज़ों से जुड़ी हुई। जब ऐसा गलत काम कोई होता है तो सरकार को जिम्मेदार बनकर दोषियों को सज़ा देनी चाहिए और कितनी आगे तक ये चोरी गई है उसका पता लगाना चाहिए। क्या कंस्ट्रक्शन में मंदिर के चोरी हुई? अभी तो खाली चंदा की बात हो रही है। क्या मंदिर के कंस्ट्रक्शन में चोरी हुई? क्या आसपास की ज़मीनों में चोरी हुई? क्या बीजेपी के मंत्रियों ने वहाँ प्रॉपर्टियाँ खरीदी औने पौने दांव पर? ये क्या सच है? लोग अच्छी तरह से जानते हैं और जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। यानी कि आपका इशारा है कहीं गहरी जांच का, कहीं सीबीआई जांच का या एसआईटी कोई अच्छी सी जांच। देखिए सीबीआई और ईडी तो कौन नेताओं के साथ बिजी हैं। उनका काम बस नेताओं को डराना धमकाना है और कोई काम आजकल वो लोग करते नहीं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठाए, एक सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर, जो इस सब मामलों को पारदर्शी तरीके से देखें और जो दोषी हैं वो दंडित हों। वो आज की डेट में जो दोषी लोग हैं, ना किसी पे एफआईआर हुई है, ना कोई जेल गया है। कुछ छोटे मोटे वर्करों पे केस डाल के मामला रफा दफा करने की बात हो रही, पर अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, खाली रफा दफा नहीं कर सकते। मजबूती से कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आस्था का खिलवाड़ ऐसे ही चलता रहेगा या आस्था नाम की कोई चीज़ भी रहेगी? आस्था पर कोई विश्वास भी करेगा? देखिए जी, पूरा देश और पूरी दुनिया विश्वास पे ही चलती है जी। आपको इन सिस्टमों में सरकार को विश्वास जगाना पड़ेगा। लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि सरकार जो गलतियां कर रहे हैं उन्हें पकड़ रही है, ना कि उनके साथ मिली हुई है। ऐसा प्रतीत भी करवाना पड़ेगा लोगों को। राम मंदिर जब निर्माण हुआ था तो उसमें एक मजदूर है जो मजदूरी करके सुबह जो कमाता और शाम को खाता, उस पर अपना आगे का कोई फ्यूचर नहीं होता, उसका भी जो है उसने भी दान दिया। कोई 10 रुपये दे रहा है, कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 20 रुपये दे रहा है, कोई 50 रुपये दे रहा है। उनकी भी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुँची है। सर, करोड़ों लोगों ने, करोड़ों हिंदुस्तानियों ने ये सोचकर अपनी हैसियत के हिसाब से, अपने जितना उनके बस की था उस हिसाब से सबने दान किया है। ये किसी एक पार्टी का या किसी एक संघ का मंदिर नहीं है, ये भारत के हर नागरिक का मंदिर है। और इसकी जिम्मेदार, अगर सरकार इस मंदिर की जिम्मेदार है और ट्रस्ट मंदिर की जिम्मेदार है, तो इस ट्रस्ट के लोगों को सच्चाई सामने रखनी पड़ेगी पटल पे। क्या आपके पास पैसे आए, क्या आप पे खर्चा हुआ, आप बैंक स्टेटमेंट और हिसाब बाहर रखिए। आप क्यों छुपा रहे हैं? अंबानी अडानी का कोई हिसाब नहीं होता। और जहाँ जो है बात आती है, जब जनता की बात आती है तो जनता के एक जो है एक गिलास पानी के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता है। उसके लिए क्या करें? देखिए, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, जो कुछ पूंजीपतियों के हाथों में पैसा इकट्ठा हुआ है, वो जितना पिछले 10 साल में हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं। सिर्फ 10 परिवार पे इस देश का 20% पैसा है। ज़रा सोचिए वो और जो टॉप कंपनियां हैं, लोगों को देखना चाहिए कि आपसे ये सोचते हैं बहुत अरबपति कंपनी हैं, बिलियनर हैं, टीवी पे रोज़ देखते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिए, इन्होंने सरकारी बैंकों से, LIC से और दूसरी सरकारी संस्थाओं से कितने कितने लोन लिए हैं, और कभी खुदा ना खास्ता इनकी कंपनियां डूब गई तो सरकार, आम लोगों का पैसा इनकी कंपनियों के साथ डूबेगा कि नहीं डूबेगा, आप सोचिए। आज जो है भारत के पैसे को बाहर इन्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि भारत एक सोने की चिड़िया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खदेड़ा जा रहा है। देखो, बिना सरकार की मर्जी से आप 100 रुपये इस देश से बाहर नहीं निकाल सकते लीगली। आप 2400 करोड़ रुपए का
फीस दे के आते हैं केस ख़त्म करने की, सेटलमेंट करने की, अंबानी जी कंपनी के पैसे से, वो भारत का ही रुपया गया। और मेरा मतलब अदानी जी 24,000 करोड़ की, एक सेकंड ये काट के फिर डाल दिया, 24,000 करोड़ की सेटलमेंट की, वो उनकी कंपनी ने वो पैसे